निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 28वां इजलास। मफरूर और रुपोश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला। कच्ची आबादी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर कमेटी कायम कर दी। उमर सोमरू सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PND शामिल। कमेटी एक हफ्ते में अमल दरामद के लिए अपनी सिफारिशात देगी। वज़ीर आला सिंध का थानों की हालत बेहतर बनाने का हुक्म। कच्चे में ऑपरेशन की हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी। कोर कमांडर DG रेंजर्स, सूबाई वज़ारत हारिस नवाज, उमर सोमरू और दीगर की शिरकत। कराची में पानी चोरी करने वाले होशियार। एपेक्स कमेटी में निगरान वज़ीर आला का हाइड्रेंट्स के खिलाफ मौसर ऑपरेशन का हुक्म। वाटर कॉर्पोरेशन को करप्शन के खात्मे के लिए भी अल्टीमेटम। कहा, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का काम बंद करवाएं वरना सख्त एक्शन लूंगा। DG रेंजर्स की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर इजलास को ब्रीफिंग। कहा, कराची में 4500 प्राइवेट वाटर टैंकर्स चल रहे हैं। 7 हाइड्रेंट्स सील किए गए। 29 मुकदमात दर्ज कराए गए। 43 मुलजमों को गिरफ्तार करके 66 बाउजर भी जब्त किए गए। MD वाटर कॉर्पोरेशन की कार्रवाइयों की यकीन दहानी। हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर तमाम ही लोगों के लिए जो कि पिछले कई सालों से परेशानी, बदहाली, मजबूरी का सामना कर रहे हैं, बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, इस शहर में, इस मुल्क में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। हम IT का प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें मैं अपने जमात इस्लामी के भाइयों का मशवरा, मदद जो मुझे दरकार होगी वो मांगूंगा। हमें एक दूसरे को लेकर चलना है अवाम के लिए और इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे। चंद महीनों में पाकिस्तान में $25 अरब आ रहे हैं। $25 अरब का 30% कराची पर लगेगा। गवर्नर सिंध ने खुशखबरी सुना दी। कामरान टिसोरी की मुफाहमत एक बार फिर काम कर गई। हाफिज नईम को अदारा नूरे हक जाकर मना लिया। गवर्नर का माजी भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। कहा, कुछ दिन कबल जो गलत फहमियाँ आई वो खत्म हो चुकी। हाफिज नईम की गवर्नर से ट्रांजिशन पीरियड खत्म करने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। एक गलत फहमी थी, उसका इजाला हो गया। कोई गलत चीज़ किसी जगह हो जाती है, उस पर हम सॉरी भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने अगर एक बात कह दी है तो उसके ऊपर अड़ जाएं। मौक़िफ़ से दस्तबरदार हम नहीं हुए। कब्ज़ा माफिया, सिस्टम माफिया, पार्कों पे कब्ज़ा करना, ग्राउंडों पे कब्ज़ा करना, जिन्होंने माजी में किया या जो अब करना चाहते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है जमात इस्लामी के पास। ज़ीरो टॉलरेंस, नहीं करने देंगे। यही बात की थी मैंने उस दिन, यही बात आज की है। गवर्नर सिंध की हाफिज नईम को मनाने के लिए अदारा नूरे हक आमद। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कामरान टिसोरी को समोसों पर टरखा दिया। गवर्नर सिंध का हाफिज नईम से पकोड़े ना खिलाने का शिकवा। धरना देने पर बिरयानी और हलवे की दावत भी दे दी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। शहर-ए-कायद में इंतजामिया की जानिब से खसूसी इंतजामात। 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। स्टेट बैंक समेत तमाम मालियाती इदारे भी जुमा 29 सितंबर को बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जामिया कराची के असातिज़ा अपने मुतालबात पर डट गए। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में क्लासेस का बाइकआउट। वज़ीर आला सिंध से जामिया में इंतजामी बहरान का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अंजुमन असातिज़ा के मुताबिक 6 साल से यूनिवर्सिटी बजट मंजूर नहीं हो सका। कमीशन के जरिए तहकीकात की जाए। सिलेक्शन बोर्ड्स का फौरी इनेकाद किया जाए। तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली भी फिलफौर जरूरी करार। वाइस चांसलर का बगैर बताए छुट्टी पर जाने वाले असातिज़ा के खिलाफ घेरा तंग। 35 असातिज़ा को सेमेस्टर के दौरान छुट्टी पर जाने पर शोकॉस नोटिस जारी। कराची वालों की परेशानियां कम न हो सकें। बिजली और गैस के मसाइल हल न किए जा सके। बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, भीमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। ऑल सिटी एरिया, केमाड़ी, कोरंगी और रंगी में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद। लांडी, सोहराब, गोट और सरजानी टाउन में भी 8 घंटे बंदिश। मुख्तलिफ इलाकों में 7 घंटों तक गैस गायब रहने लगी। आवाम के लिए खाना पकाना भी दर्द सर बन गया। शहरी सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। सरजानी, कोरंगी, औरंगी, साइद, गोडाब समेत दीगर इलाके मुतासिर। हाई कोर्ट में पुलिस के शहरी को हरासा करने का केस। DSP मंगूपीर अदालत में पेश। SSP को बुलवाया था, SSP साहब कहाँ हैं? अदालत का इस्तिफसार। SSP वेस्ट फैसल बशीर को तलब कर लिया। मुझे SSP कंप्लेंट सेल बुलवाया गया।
1.5 एकड़ जमीन अरशद नामी शख्स को देने का कहा गया। जमीन ना देने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई। दरखास्त गुजार का मौकफ। टिकटॉकर मुस्कान समेत 4 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वाक़े का वाहिद चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुनहरफ हो गया। एने शाहिद कमरा अदालत में मुलजिम को शिनाख्त ना कर सका। कमरा अदालत में मौजूद मुलजिम सेहतमंद है। वाक़े के वक्त कमजोर लड़के को फायरिंग करते देखा था। मोटरसाइकिल का नंबर नोट नहीं किया था। एने शाहिद का अदालत में बयान। सिंध के कदीमी गोठों पर मुबैना कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लैंड, आईजी सिंध और दीगर को नोटिस। अदालत का आइंदा समाअत पर फ्रीकैंस से जवाब तलब। रेडी गोट, चश्मा गोट, लट बस्ती, इब्राहिम हैदरी में प्लॉटिंग हो रही है। कदीमी रिहायशियों का रास्ता तक बंद किया जा रहा है। दरखास्त गुजार का मौकफ। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद से 2 रुकनी सऊदी वफ्द की मुलाकात। शहर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एडिशनल आईजी ने वफ्द को एजाजी शील्ड पेश की। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। रुपए की उड़ान, डॉलर हल्कान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 8 पैसे सस्ता हो गया। 292.78 रुपए से गिरकर 291.70 रुपए तक गिर गया। डॉलर 307.10 रुपए की बुलंद सतह से अब 15.40 रुपए तक सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 46,342 की सतह पर ट्रेडिंग। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लहसुन 80 रुपए महंगा 560 रुपए किलो का हो गया। अदरक 960 रुपए किलो में बिकने लगी। लीमू 400 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सका। टमाटर 140, आलू 100, प्याज 90 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी 160, हरी मिर्चें 200 रुपए पर बिराजमान। बाबर आजम कप्तान, शादाब नायब कप्तान होंगे। हसन अली भी टीम में शामिल। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने 18 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नवाज, असामा आमिर, शाहीन शाह अफरीदी टीम का हिस्सा होंगे। हारिस राउल, सऊद शकील, वसीम जूनियर, इब्रार अहमद कौमी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जमान खान रिजर्व खिलाड़ी। नसीम शाह इंजरी के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इंजमामुल हक का कहना था कि हमारी कोशिश है बेहतरीन टीम मुंतखब करें। और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में फनेगाला का दूसरा रोज। तलबा की खूब मौज मस्ती, झूलों से भी लुत्फानंदोज हुए। इम्तिहानात से फारिग होने पर गाला का इनेकाद किया गया। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और राइड्स भी बहुत अच्छी हैं और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत थैंक यू। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में।